बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अगला सबक है फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, हवाले का फ्रेम। फ्रेम का मतलब जगह, मकाम, कोई आला या कोई चीज़ है जिसको हम हवाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तफ़हीमुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात का फ़हम। इस सबक में जो इस्तिलाहात और मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनके मानी कुछ इस तरह से हैं। पहला है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हवाले का फ्रेम। जिस चीज़ को, जिस मकान को, जिस कमरे को, जिस गाड़ी को, जिस आले को और जिस कार को हवाले के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं उसे हवाले का फ्रेम कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम, मुहद्ददाती निज़ाम। एक्स, वाई और जेड एक्सेस जब हम लेते हैं और उनके ज़रिए ग्राफ पर किसी मकाम का तयन करते हैं तो हम देखते हैं कि वो नुक्ता एक्स महवर से कितने फासले पर है, वाई से कितने फासले पर है, जेड से कितने फासले पर है। तो इस तरह का निज़ाम जिससे किसी नुक्ते का या किसी मकाम का तयन किया जाए वो मुहद्ददाती निज़ाम या कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तीसरा है डिस्टेंट, दूर दराज। चौथा लफ्ज़ स्पेसशिप, खलाई जहाज। पांचवा अनबैलेंस्ड फोर्स, गैर मतवाजन क़ुव्वत। और छठा लफ्ज़ है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जमूदी हवाले का फ्रेम। ऐसा हवाले का फ्रेम जिसमें जमूद की खसूसियत पाई जाती है। आगे चलकर हम तफसील भी पढ़ेंगे। सातवां नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा हवाले का फ्रेम, ऐसी हवाले की कोई जगह, ऐसी हवाले की कोई चीज़ जिसमें जमूद की खसूसियत न पाई जाती हो। और आठवां विद रिस्पेक्ट टू, ये आम तौर पर हम साइंस पढ़ते हुए ये तरकीब इस्तेमाल होती है, इसका मतलब है के लिहाज से। और नौवां एक्सेलरेशन, इसरा, वक्त के लिहाज से किसी चीज़ में तेज़ी, वेलोसिटी में वक्त के लिहाज से इजाफा। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, हवाले के फ्रेम। मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम, हवाले का फ्रेम एक ऐसा मुहद्ददाती निज़ाम है रिलेटिव टू विच, जिसके लिहाज से मेजरमेंट्स आर टेकन, पैमाइशें ली जाती हैं, मिनतियां कीतियां जांदियां ते मेचे लए जांदे। तो हवाले का फ्रेम ऐसा मुहद्ददाती निज़ाम है एक्स वाई जेड पर मुश्तमिल, ऐसा हद कायम करने वाला निज़ाम है जिसके लिहाज से पैमाइशें ली जाती हैं। द पोजिशन ऑफ अ टेबल इन अ रूम, कमरे में मेज़ की पोजीशन कैन बी लोकेटेड, मालूम की जा सकती है रिलेटिव टू द वॉल्स ऑफ द रूम, कमरे की दीवारों के लिहाज से। कमरे की दीवारों के लिहाज से कमरे में मौजूद मेज़ की पोजीशन हम मालूम कर सकते हैं। यानी दाएं दीवार से मेज़ कितने फासले पर है, बाएं दीवार से कितने फासले पर है, सामने से कितने फासले पर है और पीछे से कितने फासले पर है। ये सारी चीज़ें मालूम हों तो मेज़ की कमरे में हम पोजीशन मालूम कर सकते हैं। द रूम इज देन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो अब कमरा हवाले का फ्रेम कहलाएगा, हवाले का फ्रेम होगा। फॉर मेजरमेंट्स टेकन इन अ कॉलेज लेबॉर्ट्री, कॉलेज की तजर्बागाह में जो पैमाइशें ली जाती हैं, द लेबॉर्ट्री इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब लेबॉर्ट्री या तजुर्बागाह हवाले का फ्रेम कहलाएगी। यानी जिस जगह पर पैमाइशें ली जाती हैं वो जगह हवाले का फ्रेम कहलाएगी। इफ द सेम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन अ मूविंग ट्रेन, अगर यही तजुर्बा हरकत करती हुई रेलगाड़ी में किया जाए, द ट्रेन बिकम्स अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो जो रेलगाड़ी है वो हवाले का फ्रेम बन जाएगी। यानी जिस मकाम पर, जिस चीज़ के अंदर कोई तजुर्बा किया जाए, पैमाइशें की जाएं, मिनतियां कीतियां जान या मेचे ले जाएं, वो चीज़ जो है वो हवाले का फ्रेम कहलाएगी। द पोजिशन ऑफ अ स्पेसशिप कैन बी डिस्क्राइब्ड, खलाई जहाज की पोजीशन को वाज़ेह किया जा सकता है। कैसे? रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ डिस्टेंट स्टार्स, दूर दराज के सितारों की पोजीशन के लिहाज से। दूर दराज जो सितारे मौजूद हैं उनकी पोजीशन के लिहाज से किसी भी खलाई जहाज की पोजीशन को वाज़ेह किया जा सकता है। यानी दूर दराज जो सितारे हैं वो जिस तरह ग्राफ में एक्स वाई जेड महवर होते हैं वो भी एक्स वाई और जेड महवर के तौर पर काम करेंगे, लिहाजा किसी भी फिर खलाई जहाज की
पोजीशन को उन सितारों के लिहाज से, उनकी पोजीशन के लिहाज से वाज़े किया जा सकता है। ए कोऑर्डिनेट सिस्टम बेस्ड ऑन दीज स्टार्स, इन सितारों की बुनियाद पर एक मुहद्ददाती निज़ाम यानी इनके लिहाज से एक्स वाई जेड महवरों का तयन किया जाता है। ए कोऑर्डिनेट सिस्टम बेस्ड ऑन दीज स्टार्स, इन सितारों की बुनियाद पर एक मुहद्ददाती निज़ाम जो है, इज देन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वही जो है हवाले का फ्रेम कहलाएगा, क्योंकि ये सितारे जो है वो अब खलाई जहाज की पोजीशन को वाज़े करने के लिए हवाला बन जाएंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जमूदी हवाले का फ्रेम, जैसा कि नाम से जाहिर है। मैं पढ़ता हूं, आप समझिए। एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफाइंड एज, एक जमूदी हवाले के फ्रेम की तारीफ इस तरह से की जा सकती है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम ये मुहद्ददाती हदूद कायम करने वाला निज़ाम है, इन विच द लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड, जिसमें जमूद का कानून काबिल अमल होता है, जमूद के कानून का इतलाक होता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा हवाले का फ्रेम जिस पर जमूद के कानून का इतलाक होता है। जमूद का कानून तो आपने पढ़ा है कि एक चीज जामद है या साकन है तो वो साकन रहेगी, अगर हरकत में है तो यकसा वेलोसिटी के साथ हरकत में ही रहेगी, यानी न्यूटन का पहला कानून। तो दैट इज ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, ये कानून ये है कि एक जिस्म जो हालत सुकून में है वो सुकून में ही रहेगा, अनलेस उस वक्त के एन अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट, कि एक गैर मतवाजन कुव्वत इसमें इसरा पैदा कर दे, यानी जो जिस्म हालत सुकून में है वो हालत सुकून में ही रहेगा उस वक्त तक कि कोई बाहर से गैर मतवाजन कुव्वत उस पर अमल करे और उसमें इसरा पैदा कर दे, यानी उसमें हरकत पैदा कर दे। अदर लॉज ऑफ नेचर, फितरत के दूसरे कवानीन भी आल्सो अप्लाई इन सच अ सिस्टम, इस तरह के निज़ाम पर उनका भी इतलाक होता है, वो भी इस तरह के निज़ाम पर काबिल अमल होते हैं, फितरत के जो दूसरे कवानीन हैं। इफ़ वी प्लेस अ बॉडी अपॉन अर्थ, अगर हम ज़मीन पर किसी जिस्म को रखते हैं, ज़मीन की सतह पर, जैसे हम आम चीज़ें ज़मीन की सतह पर रखते हैं, तो इफ़ वी प्लेस अ बॉडी अपॉन अर्थ, अगर हम ज़मीन की सतह पर किसी चीज़ को रखते हैं, इट रिमेन्स एट रेस्ट, ये हालत सुकून में ही रहती है, अनलेस उस वक्त तक कि जब तक एन अनबैलेंस्ड फोर्स, एक गैर मतवाजन कुव्वत इज अप्लाइड अपॉन इट, उस पर अमल ना करना शुरू कर दे। जब तक कोई बाहर से बैरूनी कुव्वत या गैर मतवाजन कुव्वत उस जिस्म पर अमल ना करे, उस वक्त तक जिस्म जो है वो हालत सुकून में ही रहता है, यानी जिस पर पहला कानून हरकत न्यूटन का उसका इतलाक होता है, ऐसा हवाले का फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जमूदी हवाले का फ्रेम कहलाता है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जिसमें इसरा सिफर होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, उसकी वजह यह है कि जिस्म या तो साकन है, साकन जिस्म में हरकत नहीं होती, हरकत नहीं है तो इसरा का सवाल ही पैदा नहीं होता एक्सेलरेशन का, और यकसां वेलोसिटी से जिस्म हरकत करता है तो यकसां वेलोसिटी से हरकत करता रहेगा। तो यकसां वेलोसिटी से जो जिस्म हरकत करता है उसमें भी इसरा या एक्सेलरेशन जो है वो सिफर होता है, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को इस तरह कहते हैं, और जिस्म तो यकसां वेलोसिटी से हरकत कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं है, लिहाजा इसरा नहीं है। तो ऐसा हवाले का फ्रेम जिसमें इसरा सिफर हो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जमूदी हवाले का फ्रेम कहलाता है। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट, ये मुशाहिदा हमें दिखाता है, अर्थ में बी कंसिडर्ड एज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि ज़मीन भी जमूदी हवाले के फ्रेम के तौर पर ली जा सकती है। आम तौर पर देखें कि ज़मीन हमारे लिहाज से हमें साकन नज़र आती है, लेकिन मजमूई तौर पर कायनात का जो निज़ाम है उसमें ज़मीन हरकत करती है, लेकिन हम ज़मीन पर चलते फिरते हैं, छोटे मोटे जो अफ़ाल सर अंजाम देते हैं, हमारे लिहाज से ज़मीन हमें साकन नज़र आती है, इसलिए हम ज़मीन को जमूदी हवाले के फ्रेम के तौर पर, यानी जामद चीज़ के तौर पर जो है वो लेते हैं। ए बॉडी प्लेस्ड इन अ कार, एक जिस्म जो कार के अंदर पड़ा हुआ है, मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और कार यकसा वेलोसिटी से हरकत करती है,
विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ज़मीन के लिहाज से। यानी एक कार है, कार के अंदर कोई चीज़ है और कार जो है वो यकसा वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही है ज़मीन के लिहाज से। इज़ एन आल्सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो कार और उसके अंदर कोई चीज़ है यकसा वेलोसिटी से हरकत करती है, ये जो फ्रेम है ये भी जमूदी हवाले का फ्रेम ही कहलाएगा। 10 इस तरह एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई भी हवाले का फ्रेम विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो कि यकसा वेलोसिटी से हरकत कर रहा है, रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम, जमूदी हवाले के फ्रेम के लिहाज से कोई ऐसा हवाले का फ्रेम जो यकसा वेलोसिटी से हरकत कर रहा हो, जमूदी हवाले के फ्रेम के लिहाज से उसकी हरकत को हम ले रहे हों, तो वो भी इज आल्सो एन इनर्शियल फ्रेम, वो भी जमूदी ही हवाले का फ्रेम कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई फ्रेम है, वो हवाले का फ्रेम है, वो यकसा वेलोसिटी से हरकत कर रहा है और उसकी वेलोसिटी हम ले रहे हैं किसी और जमूदी फ्रेम के साथ, तो वो जो जिसकी वेलोसिटी हम किसी जमूदी हवाले के फ्रेम के हवाले से हम ले रहे हैं, वो भी इनर्शियल फ्रेम या जमूदी फ्रेम ही कहलाएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गैर जमूदी हवाले का फ्रेम। गैर जमूदी यानी जिसमें जमूद ना हो, जिसमें जमूद ना हो उसमें हरकत होती है, हरकत में कमी, हरकत में इजाफा या हरकत की समत में तब्दीली, यहाँ पे इसरा पैदा होता है। इसरा का मतलब भी तेज़ी होता है, एक्सेलरेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो देयर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइब अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, गैर जमूदी हवाले के फ्रेम की वजाहत के कई तरीके हैं। हेयर आर अ फ्यू डिस्क्रिप्शन, यहाँ चंद वजाहतें हैं। बात एक ही है लेकिन बयान करने के अंदाज ज़रा मुख्तलिफ है। ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक गैर जमूदी हवाले का फ्रेम एक ऐसा फ्रेम है विद अ चेंजिंग वेलोसिटी, जिसमें वेलोसिटी तब्दील होती है। जहाँ वेलोसिटी तब्दील होती है वहाँ इसरा होता है। तो सीधी सादी बात यह है कि ऐसा हवाले का फ्रेम जिसमें इसरा हो, तो वेलोसिटी जहाँ तब्दील होती है, द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रेम विल चेंज, फ्रेम की वेलोसिटी तब्दील होती है इफ़ द फ्रेम स्पीड्स अप, अगर फ्रेम जो है वो तेज़ रफ्तार होता है, और स्लोज डाउन या कम रफ्तार उसकी होती है, और ट्रेवल्स इन अ कर्व्ड पाथ, या फिर खमदार रास्ते पर सफ़र करता है। वेलोसिटी किसी चीज़ की उसी वक्त बदलती है जब उसमें तब्दीली आती है, तेज़ी आती है जिस्म की रफ्तार में, या कमी आती है, या फिर वो खमदार रास्ते पर हर लम्हा वेलोसिटी की समत में, हरकत की समत में तब्दीली आती है। लिहाजा इसरा तीनों सूरतों में होता है। और अगला तरीका है, ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक गैर जमूदी हवाले का फ्रेम एक तेज़ रफ्तारी से बढ़ता हुआ, तेज़ी से चलता हुआ हवाले का फ्रेम है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है तेज़ी, इसरा, और कुरान पाक में ये इसरा का लफ्ज़ कई दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। वसारेऊ इला मगफिरतिन, अल्लाह की मगफरत की तरफ दौड़ कर आओ, तेज़ी से आओ। तो तेज़ी जहाँ होती है वहाँ पे जो हवाले का फ्रेम है वो गैर जमूदी हवाले का फ्रेम होता है। तो अगला तरीका है बयान करने का, ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक गैर जमूदी हवाले का फ्रेम ऐसा हवाले का फ्रेम है इन विच द लॉ ऑफ इनर्शिया डज नॉट होल्ड, जो जमूद का कानून वहाँ अमल दरामद नहीं करता, जमूद के कानून की अमलदारी वहाँ नहीं होती। कैसे? जमूद का कानून क्या है? न्यूटन का पहला कानून जमूद का कानून है, जिस्म साकन है तो साकन रहेगा, यकसा रफ्तार से हरकत करता है तो यकसा वेलोसिटी से हरकत करता रहेगा। साकन में भी इसरा सिफर और यकसा वेलोसिटी में हरकत जो जिस्म करता है उसमें भी इसरा या एक्सेलरेशन सिफर होता है। तो दोनों सूरतों में इसरा सिफर, लिहाजा ये कानून जो है वो अमल नहीं करते। ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये ऐसा हवाले का फ्रेम होता है गैर जमूदी इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया डज नॉट होल्ड, जो जमूद का कानून इस पर नहीं इतलाक उसका होता। और आखिरी है, ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डोंट होल्ड, एक जमूदी हवाले का गैर जमूदी हवाले का फ्रेम एक ऐसा फ्रेम होता है हवाले का जिसमें न्यूटन के कवानीन जो है वो उनका इतलाक नहीं होता, उनकी अमलदारी नहीं होती।
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गैर जमूदी हवाले का फ्रेम, जो पीछे हमने पढ़ा है। व्हेन द मूविंग कार इज सडनली स्टॉप्ड, जब हरकत करती हुई कार यकदम रुक जाती है, द बॉडी प्लेस्ड इन इट, जो जिस्म इसके अंदर मौजूद होता है, नो लॉन्गर रिमेन्स एट रेस्ट, आर ज़्यादा देर तक वो सुकून की हालत में नहीं रहता। ये हमारा भी मुशाहिदा है कि यकदम जो है वो चलती हुई कार रुकती है तो आदमी जो वहाँ बैठा हुआ है वो सुकून की हालत में नहीं रहता, आगे की तरफ यकदम कार रुकती है तो आगे की तरफ झुक जाता है। नो लॉन्गर रिमेन्स एट रेस्ट, वो हालत सुकून में नहीं रहता, आगे झुक जाता है। और व्हेन द कार सडनली एक्सेलरेटेड, और जब कार यकदम चल पड़ती है, तेज हो जाती है, तो क्या होता है, इस तरह भी वो हालत सुकून में नहीं रहता, पीछे की तरफ झुक जाता है। इन सच अ सिचुएशन, इस तरह की सूरत हाल में, द कार इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कार जो है वो जमूदी हवाले का फ्रेम नहीं है, उसमें जमूद नहीं है। दस एन एक्सेलरेटेड फ्रेम इज नॉट अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस फ्रेम में इसरा हो, जिस फ्रेम में तेजी आ रही हो, आहिस्तगी हो रही हो, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जमूद नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। वो गैर जमूदी हवाले का फ्रेम होता है जिसमें इसरा हो, तेजी पैदा हो रही हो या फिर आहिस्तगी पैदा हो रही हो। अर्थ इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग, जमीन जो है वो फिरकी भी मार रही है और गर्दिश भी कर रही है, फिरकी अपने गिर्द और गर्दिश सूरज के गिर्द। सो इट इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम, इस तरह ये जमूदी हवाले का फ्रेम नहीं है। इट कैन ऑफन बी ट्रीटेड एज इनर्शियल फ्रेम, इसको जमूदी हवाले का फ्रेम नहीं है। इट कैन ऑफन बी ट्रीटेड एज एन इनर्शियल फ्रेम, इसको जमूदी हवाले का फ्रेम के तौर पर भी लिया जाता है। इन स्पाइट ऑफ, बावजूद इसके कि हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन, कि इसमें थोड़ा सा इसरा भी होता है, थोड़ा सा इसरा भी होता है। ये बिल्कुल जो है वो यकसा रफ्तार के साथ नहीं जाता, इसके रास्ते में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, तो इस लिहाज से इसमें थोड़ा सा इसरा भी होता है, लेकिन इसके बावजूद इसको जमूदी हवाले का फ्रेम लिया जाता है, यानी ऐसा फ्रेम जिसमें इसरा सिफर होता है, ना होने के बराबर होता है।